बोटी, रजा के नाम की खाता है रोटी, तू फिर क्यों मसलक से हटकर बोलता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल-फातिहतु अला रूहिन नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शे तेरी के साथ बतुफ़ैले मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जरा सा मैं नहीं जानता कि बंगला में जोर को क्या बोलते हैं, मगर थोड़ा आवाज ऊंची करके दरूद पाक एक बार और पढ़ लीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जमजम भाई है ना? जी बिल्कुल। हाँ, बड़े शायरों को देखकर बड़े अशार याद आते हैं। मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना तबीबना मौलाना सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा कलाम सुनाया जमजम साहब ने भी और अहमदुल फत्ताह साहब ने भी। जमजम साहब को मैंने माइक पे सुना और अहमदुल फत्ताह साहब को मैंने फेस टू फेस तो नहीं कह सकता, मगर फेस टू बैक कह सकता हूँ। लेकिन आमने सामने इसी को कहते हैं। बहुत ये साबिर भाई है ना, ये कभी कभी मगरमच्छ बन जाते हैं। मगरमच्छ समझते हैं? वो पकड़ ले तो जल्दी छोड़ेगा नहीं। और ये उल्मा से मोहब्बत करने वाले, इन्होंने ऐसा पकड़ा कि मुझको आना पड़ा। बहुत दिनों के बाद मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई साहब का शरफ हासिल हुआ। ये मेरी कमजोरी है, वरना इन्होंने ये साल में 2-4 बार जरूर मुझको फोन करते हैं तारीख के लिए, मगर मेरी कम नसीबी है कि मैं इनको तारीख नहीं दे पाता हूँ। हाँ, बस ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है और कुछ नहीं। अहमदुल फत्ताह साहब, बड़ी अच्छी शायरी आपने सुनाई। मैं एकदम छोटी बहर में नाते पाक के 2-3 शेर याद करके पढ़ता हूँ, एकदम छोटी बहर। समझे? पूरी जिंदगी के साथ सुनिएगा कि आका हो या गुलाम,
मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में। थोड़ा सा मोमेंट बनाइए। हाँ, जिंदाबाद। आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। इतना सस्ता में लीजिएगा तो मुझसे शेर नहीं हो पाएगा। आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। और शेर देखें कि काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ऐसा लगा कि सुन्नियों की महफिल हो रही है। पूरा मजमा नारे रिसालत। जब सलाम की बात आए सुन्नी ना मचले तो कौन मचल सकता है। पूरा मजमा नारे हैदरी। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और ये सब लोग मदीना जा चुके हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप कहें ना कहें ये जरूर कहेंगे कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए। मैं माना भी समझा देता हूं। सर्दी जानते हैं ना, सर्दी खांसी, उसको उर्दू में जुकाम कहते हैं। अब शेर सुनिए कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। वाह वाह वाह, हक है। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। और अख्तर भाई आपके लिए शेर। वाह करम। बहिरा जानते हैं? बहिरा कान का बहिरा किसको बोलते हैं? बहिरा उसको उर्दू में बोलते हैं ऊंचा सुनने वाला। शेर सुनिए कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से। ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। वाह 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 वाह, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं जानता हूं आप कब बोलिएगा, किस दिन बोलिएगा, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, मगर मैं उतनी मेहनत करने की पोजीशन में हूं नहीं, समझे। मैं जानता हूं कि आप कब सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। लोग खुदाई कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। पूरी दुनिया का इंसान पढ़ लिख कर तरक्की किया। कोई चांद पे पानी तलाश कर रहा है, कोई सूरज पे ठहरने की जगह तलाश कर रहा है, कोई सितारों में हुस्न का मादा तलाश कर रहा है, कोई कहकशां में चमक के वजूहात तलाश कर रहा है। एक हमारा भारत है जहाँ के पढ़े लिखे लोग जमीन खोद रहे हैं। अबे खोदना ही है तो ठीक से खोदना। ठीक से खोदना जमजम भाई, खोदना है तो ठीक से खोद। कहीं कहीं क्या खोदता, हर 1 किलोमीटर पे खोद, और जो नीचे से निकले उसको जमा कर। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाना तो जितने जमीन से निकलने वाले होंगे टोटल कर लेना, जो ज्यादा हो भारत उसके हवाले कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अल्लामा सैफुल्लाह साहब किबला अली भी। तुम तो भीतर गए ही नहीं, भीतर तो हम गए। अब 4 मिसरे सुनो, मगर पहले सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? क्यों आपने नहीं कहा सुभान अल्लाह, भूल गए क्या? मैं शेर सुना रहा हूं, आप मुड़ी मारे हुए। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? भूल गए क्या? जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहोगे दूसरा मिसरा आएगा नहीं। किसी से बर्दाश्त नहीं होने वाला अख्तर भाई, आपसे तो खुद नहीं होगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ा होने किया था, भूल गए क्या? हम लोग तो वो हैं
लोग तो वो हैं कि सुभान अल्लाह कहिएगा ना, जी क्यों नहीं, आया न कोई हर्फ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। बच गया। वाह वाह वाह, नहीं सुनिएगा जी सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम, अलिफ लाम बच गया, बेशक यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। हमारे माल पे तेरी नजर है, हमारी जायदाद पे तेरी नजर है, हमारी जमीनों पे तेरी नजर है। अबे कहां कहां हमारा माल है तुमको पता ही नहीं, कहां कहां हमारा माल है पता ही नहीं। पता तो हम दे रहे हैं, पता हम दे रहे हैं। सूरज भारत में भी निकलता है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना। जी हजरत, 15 मिनट मुझे संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। सूरज भारत में निकलता है, बोलिएगा मुंह से, मूड़ी मत हिलाइएगा। बांग्लादेश में भी निकलता है, पाकिस्तान में भी निकलता है, अफगानिस्तान में भी निकलता है, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान में भी निकलता है ना। मगर जरा सूरज से पूछिए साबिर भाई, और दुनिया वालों से पूछिए, मौलाना से मत पूछिए, अल्लाह के वलियों के मजार के मजावरों से मत पूछिए, मदरसे के उलमा से, मस्जिद के इमामों से मत पूछिए, गुलाम हसन इब्ने साबित से मत पूछिए। चलिए स्कूल के मास्टर और स्कूल के टीचर से पूछिए कि किस मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे निकलता है और डूबता है। तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अख्तर भाई, पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है, 69 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है, मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है, 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से बड़े खान बाबा। कहाँ लोग, वो भी तो हमारा ही है। जा ले ले, जा ले ले, और जब लेने जाएगा तो पता चलेगा। सूरज उसको कहते हैं जिसको मकाम साहबा में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने डूबे हुए को पलटा दिया था। बोलिए बोलिए। जब चांद पे जाओगे तो वहां भी एहसास होगा कि चांद तो वो है कि हबीब यमनी के कहने पर वो कबीस पे खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का इशारा करके 2 टुकड़े कर दिया था। अबे जहां जाओगे हमें ही पाओगे, इसलिए औकात में रहो, जहां हो वहीं रहो, जहां हो वहीं रहो, ओवरटेक ना करो, ओवरटेक ना करो। इसलिए कि हम अपनी ताकत पर नहीं, खुदा की कुदरत पे भरोसा करते हैं। कुफरिस्तान में जब एक गरीब नवाज को भेजकर 90 लाख को कलमा पढ़ा सकता है, आज फिर परवरदिगार आलम किसी गुलाम मुजाहिद मिल्लत को भेजकर करोड़ों को कलमा पढ़वा सकता है। आमीन तो कह दो, जी लगाना। मैं तकरीर शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं, बहुत संजीदगी से सुनिएगा। मैं बोलना कुछ और चाहता था, मगर अहमदुल फत्ताह साहब ने एक शेर पढ़ा, इनके दूसरे कलाम का वो शेर था, शेर ज़हन से निकल गया। मगर मैं तकरीर करूंगा तो उनको शेर याद आएगा, हमको भी याद आ जाएगा। मैं शेर के तनाजुर में तकरीर कर रहा हूं।
सुन लीजिएगा, 15 मिनट अभी हुए नहीं है, और जरा औकात में रहिएगा, समझे? मौलवियों पे तनकीद कम कीजिए, अक्ल का दरवाजा खोलिए। आलिमों को वे नुक्ताचीनी कम कीजिए, अपने दिमाग का ताला खोलिए। सच है, हैं? आज तक तो तुम कुछ पहचान नहीं सके, मौलवी को नापने चले हो। सच है। हबीबे मिल्लत ऐसा है, मुजाहिद मिल्लत ऐसा है, ताजु शरिया ऐसा है, बकलोल कहीं का, तेरी हिम्मत के तू नापे। तू ना पे, क्या बात। मुजाहिद मिल्लत ने जिसको हबीबे मिल्लत बना दिया हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। कौन माई का लाल है जो हबीब का लफ्ज उससे छीन लेगा? क्या बात है। तवज्जो देना। देखता हूँ, मुझको तो नाम भी याद नहीं कि मैं कहाँ हूँ। कहाँ? अच्छा, बसंतिया। बसंतिया। हाँ, अच्छा है कि बाद में आपने हे या अलिफ लगा दिया, समझे? वरना कहीं से कोई आवाज भी आ सकती थी। देखिएगा बसंतिया वालों, देखिएगा, देखता हूँ आपको कितना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री याद है भारत का। अच्छा अच्छा। क्या है, क्या है? जोर से बोलो। मास्क। क्या है? जोर से बोलो। मास्क। ज्यादा मत नापो कि वो कैसा है, वो कैसा है, बस इस 4 इंच का कपड़ा समझ लो। अच्छा, जिस दिन तुम 4 इंच का कपड़ा समझ लिए ना, चंद मिनटों में तेरी नस्लों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। अख्तर भाई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तफाक है कि जो 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अबे अक्ल के अंधो, जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, खानदाने अहले बैत, हजरते फातिमा जहरा, खातूने जन्नत। प्यार से जरा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं सिर्फ आपके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। संजीदगी से एक तकरीर सुनिए। बहुत अच्छी। वाह, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे नबी पैदा हो गए, मेरा ज़मीर इसको गवारा नहीं करता कि मैं ये लफ्ज कहूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे सरकार आ गए, आ गए, आ गए, मेरे सरकार आ गए। आ गए। जिस दिन मेरे सरकार मक्का में आए, उस दिन सैकड़ों बच्चे मक्का में पैदा हुए, मगर नबी के आने की ये बरकत कि उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए कोई काफिर नहीं हुआ, बालिग होने के बाद सब सहाबी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे नबी की आमद की बरकत। और तो आप भी जरा संजीदगी से बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया। हाँ, जरूरी है। वाह, उसवे हसना। तवज्जो देंगे आप। करम हजरत। मेरे नबी आ गए। आ गए। एक बार कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर कराना आपका काम है। मेरे नबी आ गए। अरब के देहात की औरतों ने पंचायत किया, सब गरीब औरतों ने, मक्का शहर में बहुत बेटा पैदा हुआ है, बेटी भी बहुत हुई है, चल ना चल। मक्का वाले तो बड़े मालदार हैं ना, देहात की औरतों का बहुत क्लियर और बहुत प्रोटीन वाला दूध होता है ना। मक्का के अमीर लोग देहात की औरतों को अपने बच्चे देते हैं दूध पिलाने के लिए। चल ना मक्का से बच्चा ले आए, चल। औरतों का झुंड एक गरीब दुखियारी कई दिन की भूखी औरत के पास पहुंचा। ए बहन तू भी चलना। का चल नहीं पाती हूं। का अपने ऊंट पे बैठ गया। का वो भी कमजोर है, हिला। बोला चलना, किसी तरह चलना, हम सहारा देंगे। उस गरीब औरत को भी बैठा दिया। एकदम खामोशी के साथ सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे सिर्फ सुनिए, वरना हर 2 मिनट में मैं नारा लगवा सकता हूं, समझे? लेकिन आज सुनिए आप मुझको। बहुत अच्छी। वाह, बहन चलना। जबरदस्ती उस गरीब औरत को भी सवारी पे बैठा दिया, लेकिन लालच में तमाम औरतें अपनी सवारी को दौड़ा के चली गई। ये कमजोर, भूखी प्यासी, कमजोर जानवर की मालिकन औरत
जब मक्का पहुंची ना तो उस वक्त तमाम औरतें मक्का से बच्चों को लेके निकल रही थी। ये दुखियारी औरत रो कर कहती है, बसंतिया वालों एक एक लफ्ज का जवाब देना आप। दुखियारी औरत कहती है, बहन क्या सब बच्चों को तूने गोद ले लिया? तो कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली औरतों ने कहा, नहीं बहन, एक यतीम बच्चा है जिसको हमने छोड़ दिया है। अभी भी मुझ तक पहुंचे नहीं आप। एक यतीम बच्चा है जिसको हमने छोड़ दिया, जाओ उस यतीम को ले ले, अंधे को लाठी का सहारा माज़अल्लाह जा ले ले। अब उस औरत का नाम बता देता हूं जो गरीब है, उसका नाम हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह, उसका नाम हलीमा सादिया है। अब यहां से तकरीर का मोमेंट बनाइएगा अख्तर भाई, तमाम लोग, जमजम भाई थोड़ा सा थोड़ी दुआ कर दें। जैसे ही मक्का में कदम रखी चौंक गई। रात सपना में तो यही शहर नजर आया था, यही दरवाजा नजर आया था, यही मकान नजर आया था, यही दीवार नजर आई थी, यही छत नजर आई थी, यही राहदारी नजर आई थी। बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अचानक देखा एक मकान के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। कहा सपने में तो यही बूढ़ा दरवाजे पर था और उस दरवाजे के पीछे वो बच्चा था। हजरत हलीमा करीब जाकर कहती है, क्या तेरे घर में कोई बच्चा है? कहा है तो मगर यतीम है। क्या दरवाजा खोलो, मैं उस तक जाना चाहती हूँ। जैसे ही दरवाजा खोला, हजरत हलीमा कहती है, सपने में तो यही घर दिखाया गया था, ख्वाब में तो यही घर दिखाया गया था, मेरे नबी तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह, देखना सुभान अल्लाह। मेरे नबी का रुख इधर है, हजरत हलीमा इधर से जा रही है। बगैर कुछ कहे मेरे नबी ने करवट बदल दिया। नजर से नजर मिली, सुभान अल्लाह। नजर से नजर मिलाकर मेरे नबी ने कहा, उठा ले हलीमा, उठा ले उठा ले उठा ले। कागज पे तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों की पत्तियों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अब देखते रहिए मैं कहां आपको ले जाता हूं। मेरे नबी को उठा लिया। मैं उर्दू बोल रहा हूं चूंकि अहमदुल फत्ताह साहब यूपी से आए, जमजम साहब की खमीर भी यूपी की है, इसलिए मैं उर्दू बोल रहा हूं। आपसे उम्मीद नहीं मगर इन लोगों से उम्मीद है। जैसे ही हजरत हलीमा ने अपने मुकद्दस हाथों पर नबी का जसद नूर, जिसमें नूर उठाया, तो उनके हाथों पर यह बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा जला दिया। लेके चली हैं। मोमेंट बताओ ना बसंतिया वालों, वरना मैं हे हटा दूंगा हड़बड़ी में। हाँ, अब जरा सब सपोर्ट करो। लेके चली हैं। हजरत हलीमा कहती है, आसमान इतना नाजुक बदन देखा था क्या? इतना खूबसूरत चेहरा देखा था क्या? ए अरब की जमीन इतना हसीन तूने देखा था क्या? आगे बढ़ी है। ए फूल तेरे अंदर खुशबू है मगर इसके बदन से ज्यादा खुशबू है क्या? ए पत्तियों तेरे बदन में नजाकत है मगर इससे ज्यादा नजाकत है क्या? लेके आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। अब मैं आपकी तरफ से आंख बंद कर रहा हूँ मगर अपनी तकरीर पूरी करके जाऊंगा। बढ़ती रही बढ़ती रही। अचानक दीवारों के साये से निकली, खुले आसमान के नीचे गई तो देखा आसमान का सूरज पूरी रोशनी के साथ इस बच्चे के चेहरे पर अपनी धूप डालने वाला है। हजरत हलीमा ने तौली अपना दुपट्टा उठाया और जैसे ही मेरे सरकार के चेहरे पर रखना चाहा, बादल का टुकड़ा आकर पर्दा कर लिया और धूप की शिद्दत से मेरे नबी का चेहरा बच गया। अब चली है अपने सवारी पे बैठ गई। वो अधमरा जानवर है मगर मेरे नबी को जैसे ही लेकर बैठी है, हवाओं से बात करने लगा है। कई घंटा पहले जो औरतें निकली थी, मिनटों में उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई। आगे जब निकली तो काफिर औरतों ने कहा, ए हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीद लिया? हजरत हलीमा ने रुख फेर कर कहा, अरे और तो जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है। अब सिर्फ सुनते रहिएगा, मैं आपसे कुछ मुतालबा नहीं करूंगा। अपने घर लेकर गई है, अपने माहौल में लेकर गई है।
6-7 महीने से जमीन से घास नहीं निकली थी, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, मगर मेरे सरकार को लेकर जैसे ही हजरत हलीमा ने अपने दरवाजे पर अपने कदम को जमीन पे रखा, जमीन से घास निकलने लगी, तमाम जानवरों के थन में दूध आ गए। हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो दूध पिलाकर सुला दिया। रात को इंसानी जरूरत के नाते इंसान उठता ही है, अब तो सब कुछ घर में है, मगर पहले घर में कुछ ना होता था। इंसानी जरूरत के लिए हजरत हलीमा बाहर निकली है, और जब बाहर निकली तो देखा चांद ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। अहमदुल फत्ताह साहब अपना वो शेर याद कीजिएगा, मैं कहां तक ले जा रहा हूं। वो चांद ऐसे ऐसे हिल रहा है, हजरत हलीमा ने कलेजा पकड़ लिया। लगता है चांद गिरने वाला है, लगता है आसमान फटने वाला है, लगता है कहर आने वाला है, लगता है क़यामत आने वाली है। चांद से नजर हटाकर जैसे ही मेरे नबी के झूले पे पड़ी तो चौंक गई कि मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है, आसमान का चांद हिल रहा है। बसंतिया वालों, बात खत्म हो गई है, अब दूध पिलाकर सुला दिया है, रात गुजर गई है, फजर के बाद उठी है, दिन चढ़े है, चारपाई निकाल कर बाहर बैठ गई। पड़ोस की एक औरत आई, कलेजा पीटते, हलीमा में लुट गई, हलीमा में बर्बाद हो गई, हलीमा में तबाह हो गई। बोला क्या हुआ बहन? का तू जानती है ना 13 साल पहले मेरा शौहर मर गया था। बोला हाँ जानती हूँ। कहा जब मरा ना तो उसका हमल मेरे पेट में थे। कहा ये भी जानता हूँ। कहा ये भी जानती हो ना कि 12.5 बरस पहले मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। कहा ये भी मालूम है। कहा वो बेटा तो तेरा जवान हो रहा था, बहुत पुख्ता हो रहा था, मजबूत हो रहा था, यही तो रोना है हलीमा। न जाने 2 महीने से मेरे बेटे को कौन बीमारी लगी है कि वो बर्फ की तरह गलता चला जा रहा है, पिघलता चला जा रहा है। ए बहन लातो उज्जा की कसम, आज बिस्तर पर लिटाकर जब मैंने चादर ओढ़ाया ना तो मेरा बेटा नीचे नजर नहीं आ रहा था। ए हलीमा तू गांव-गांव घूमती है, ए हलीमा तू देहात जाती है, हलीमा शहर जाती है। अगर किसी बड़े डॉक्टर का पता हो तो बता, मैं इलाज कराकर अपने मरने वाले बेटे को जिंदा कर लूं। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया है, मक्के की सुबह को याद किया है, ऊँटनी की रफ्तार को याद किया है, बादल का आना देखा है, घास का निकलना देखा है, बेथन जानवरों में दूध देखा है, आसमान का चांद हिलते देखा है। नजर बंद किए किए कहती है बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, एक चीज ला कर देती हूँ, पहले उसे लो। घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में थोड़ा सा पानी लिया है, हजरत हलीमा ने उस औरत को दिया। जैसे भी हो पटक उटक कर अपने बीमार बेटे के हलक में 2-4 कतरा पानी पहुंचा दे। मेरा दावा है अहमदुल फत्ताह साहब शेर तक पहुंचिएगा, मेरा दावा है कि 2-4 कतरे हलक में पहुंच गए तो सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा दौड़ने लगेगा। पानी लेकर गई है, अभी अख्तर साहब शाम नहीं हुई है, दोपहर को औरत बदहवास होकर आती है। अरे हलीमा सच सच बताना, लातो हुबूल की कसम है, तूने पानी में कौन सा जादू किया था? बोला क्या हुआ? बोला तूने कहा था शाम तक दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तंदुरुस्त होकर अभी दौड़ कर आ रहा है और तुम्हें सलाम करेगा। ए हलीमा बता पानी में कौन सा जादू था? तो हजरत हलीमा कहती है हमने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। जी लगा के जरा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं आप लोग को उड़ीसा की हवा लगी है, आप लोग तकरीर नहीं सुनिएगा। मैं जानता हूं आधे से ज्यादा लोग इस साइड पे खसक गए, मैं जान रहा हूं, और मैं यही वजह है कि मैं दावत नहीं लेता, यही वजह है कि मैं दावत नहीं लेता। सिर्फ मार धाड़ सुनिएगा, सिर्फ गर्दन कटे और कटाने का हुनर ना आए। जी नहीं, कटे ना कटे, कटाने का हुनर आए, वो तकरीर सुनो ना। है? सिर्फ काटने की तकरीर क्यों सुनते? गर्दन कटाने की तकरीर सुनो ना, गर्दन कटाने की तकरीर सुनो, फिर देखो तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा होता है कि नहीं।
कौन सी तकरीर चाहते हो? कैसा? क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? क्या मैं बहुत तेज नहीं बोल सकता? हमसे तेज बोलने वाला भी कोई इस बुढ़ापे में है क्या? हमसे तेज बोलने वाला भी एक है। साबिर भाई जो टोपी पहने वो टोपी है। अख्तर भाई आपने जो टोपी पहना है टोपी है। अहमदुल फत्ताह साहब ने जो टोपी पहनी है टोपी है। जमजम ने जो पहनी है वो भी टोपी है। मैंने जो पहना है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। इस भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है। मगर जैसे ही करीब आओ, अख्तर जिया साहब ये कौन टोपी है? का बरकाती टोपी है। साबिर साहब कौन टोपी है? का दो पल्ले की टोपी है। अहमदुल फत्ताह साहब ये कौन टोपी है? का इंडोनेशिया की टोपी है। जमजम साहब ये कौन सी टोपी है? का ये मलेशिया की टोपी है। हमसे पूछा अलीमी साहब ये कौन टोपी है? हमने कहा अफगानिस्तान की टोपी है। इनसे पूछा कौन टोपी? का ये मामा बांधने वाली टोपी। यानी जब तक दूर से देखो तो एक नाम है टोपी, मगर जब करीब आओगे नाम बदलता जाएगा, मगर उससे मकाम नहीं बदलता, उससे मर्तबा नहीं बदलता, उससे पहचान नहीं बदलती। अब पसंदिया वालों सैफुल्लाह अलीमी को सुनो। पानी 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 पानी, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो आगे बढ़ो। हाथ उठाकर बोलो तो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पे आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए दरिया और समंदर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी नाले से निकले, नाले का पानी नदी से निकले, नदी का पानी पोखर से निकले, पोखर का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बदना से निकले, बदना का प्याली प्याली प्याला से निकले, प्याले का पानी गमला से निकले, गमला का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी सुराही से निकले, सुराही का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी जग से निकले, जग का पानी वही पानी बदन से निकले, पसीना होता है वही पानी आंख से निकले, आंसू होता है वही पानी फलों से निकले, अर्क होता है वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद शहंशाह खिताबत फैजाने आला हजरत। मैं किस्सा कहानी नहीं सुना, लतीफा नहीं सुनाता, वरना लतीफा सुनाने पे आ जाऊं ना तो सपने में भी मुंह खुला रहेगा, समझे? सपने में भी मुंह खुला रहेगा। मगर इतने लाख लगाकर जलसा किया है, इस जलसे को बर्बाद ना करो, इस जलसे को बर्बाद ना करो। मजार पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? बिल्कुल ऐसे ही जमीन बच जाएगी। लुटेरे घात लगाकर बैठे हैं मजारों मजारों पर, अजमेर की तरह दलाल पैदा मत होने दो। बोलो ना यार, बोलो ना। अजमेर के मजावरों की तरह पाकिट मार मत पैदा होने दो। अजमेर के मजावरों की तरह शराबी मत पैदा होने दो। अगर मजार पे मजावर बनना है तो अहमद रजा का मजार हो, तो मुफ्ती आजम जैसा मजावर हो, और मुफ्ती आजम का मजार हो तो ताजु शरिया जैसा मजावर। लाजवाब नारे तकबीर। जिंदाबाद। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो तमाम मर्द लोग। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ। अगर मखदूम कछौछा का मजार हो तो मजावर सरकारे कला हो, और मुजाहिद मिल्लत का मजार हो तो मजावर हबीबे मिल्लत हो। लाजवाब लाजवाब। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया, फैजाने औलिया इकराम। मजार पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, मगर फर्ज छोड़कर मुस्तहब पर अमल करना जायज नहीं। फर्ज छोड़कर मुस्तहब पे अमल करना जायज नहीं। एक चादर से काम पूरा हो जाएगा, एक चादर से
काम पूरा हो जाएगा। सर्वे करो अपने समाज का, कहीं कोई बेटी कोई औरत तो नहीं है जो बगैर कपड़ा के शर्म से घर में है। अल्लाह, मजार पे चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस औरत को कपड़ा दो ताकि हया के पर्दे में वो औरत आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या पैगाम है हजरत? सिर्फ खटाखट दनादन सुनना चाहते हो? करेला भी तो सुनो, बहुत अच्छी, नबी के तरीके पर भी तो चलो। हमारा नबी तो लाजवाब है। लाजवाब। बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जब तक एक एक आदमी नहीं बोलेगा बोलूंगा नहीं। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। एक एक आदमी बोलना शुरू करे, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। रंग में आओ तब मैं रंग में आऊंगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जमीन पर आया तो नूर है, हलीमा की गोद में है तो नूर है, आमना की आगोश में है नूर है, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है नूर है, अबू तालिब के हाथों में है नूर है, खदीजा के घर में है नूर है, अबू बकर के साथ है नूर है, उमर के साथ है नूर है, उस्मान के साथ है नूर है, अली के साथ है नूर है, फातिमा के घर में है नूर है, उम्मे हबीबा के घर में है नूर है, हजरत सौदा के घर में है नूर है, हजरत ज़ैनब के घर में है नूर है, हजरत आयशा के घर में है नूर है, बिलाल के काशाने में है वो नूर है, अब्दुल रहमान के घर में है वो नूर है, वो तलहा के घर में है वो नूर है, अबू जर के काशाने पर है वो नूर है, वो नूर है, वो नूर है, वो अबू उबैदा इब्ने जराह के घर में है वो नूर है, खालिद इब्ने वलीद के मकान में है वो नूर है। नहीं बोलोगे बोलता रह जाऊंगा, लफ्जों की कमी नहीं है। वो मक्का में है वो नूर है, वो पहाड़ों पर है वो नूर है, चट्टानों पर है वो नूर है, वो बकरी चरा रहा है नूर है, वो पेट पे पत्थर बांधा है वो नूर है, दंदान शहीद हो रहे हैं वो नूर है, वो बद्र में है नूर है, वो हुद में है नूर है, खंदक में है नूर है, तबूक में है वो नूर है, हरम में है नूर है, हिजरत किया नूर है, कबीले उम्मे सलमा में पहुंचा वो नूर है, वो नूर है, मदीना पहुंचा वो नूर है, तामीर मस्जिद की वो नूर है, इमामत के मुसल्ले पर वो नूर है, हुजरा आयशा में वो नूर है, वो क़याम में है वो नूर है, वो रुकू में है वो नूर है, वो सजदे में है वो नूर है, वो तशद्दुद में है वो नूर है, बिलाल की अजान पे मुस्कुराए वो नूर है, अबू बकर को इमामत दे वो नूर है, उमर को अदालत दे वो नूर है, उस्मान को सखावत दे वो नूर है, अली को शजाअत दे वो नूर है, हुसैन को कांधे पे रखे वो नूर है, हसनैन को कांधों पे उठाए वो नूर है, नमाज की तबलीग करे वो नूर है, रोजा बताए वो नूर है, हज बताए वो नूर है, सब्र बताए वो नूर है, ईसार बताए वो नूर है, कुर्बानी बताए वो नूर है, वो ज़ियाफत बताए नूर है, वो खिदमत बताए वो नूर है। अबे जब तक जमीन में है वो नूर है, और जब आसमान में जाए तो नूरुल अला नूर है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अजमते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा। प्यार कर दीजिए, प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग सुनने के मूड में नहीं, सुनना चाहते हैं? थोड़ी सी और मेहनत करें हम, करम हैं? करम करम। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, जिसको आना होगा खुद आएगा। मैं बुलाऊंगा तो उनकी नेकी कम हो जाएगी कि वो बुलाने से आए, वो अपने मन से आए उनको नेकी ज्यादा मिले, वो अपनी तबीयत से आए उनको नेकी ज्यादा मिले। समझे? नौजवानों, तुम भी होशियार हो जाओ। हैं? शादी करोगे फेसबुक पे फोटो देख के, अल्लाह अल्लाह। इंस्टाग्राम पे फोटो देखकर, सही सही। और जूम करके फोटो देखोगे, कैसी लग रही है? पागल कहीं का। अबे जिसको इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे तू जूम करके देख रहा है ना, उस लड़की को तो खुद अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं। ओरिजिनल फेस याद नहीं। 12 बरस की उम्र से इतना मेकअप किया कि ओरिजिनल रंग वो खुद भूल गई। अगर बीवी तलाश करना है
तो फेसबुक पे मत तलाश कर, बीवी तलाश करना है तो नमाजी तलाश कर। उसके चेहरे पे पाउडर का रंग नहीं होगा, वजू के पानी का गाजा होगा। जवाब क्या पैगाम जोर है? से जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर बहुत सुन अच्छा लो, पैगाम, वाह। सुन लो मेरी तकरीर। नमाजी तलाश कर, वाह। बीबी नमाजी तलाश नमाजी तलाश कर, ताकि तुमको नमाजी बना दे, वाह। तुमको नमाजी बना दे। ये मजार क्यों बना? माजल्ला नमाज छोड़ने से, नहीं रोजा छोड़ने से नहीं, नहीं ना, नमाज पढ़ा तो मजार बन गया सच है है? जी, और मजार को मामूली मत समझना, हक है। हमारे ईमानी नेटवर्क का ये टावर है, हाँ बिल्कुल, हमारे ईमानी नेटवर्क का टावर है। टावर है। जैसे मोबाइल का टावर, मोबाइल का नेटवर्क बेगर टावर के सर्किल में जाए नहीं मिलता। टावर के सर्किल में रहोगे तो मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। उसी तरह ईमान का नेटवर्क चाहते हो तो अपने टावर के करीब रहना, समझे? टावर के करीब रहना। जो लोग अपने टावर से लगे रहते हैं ना, उनका नेटवर्क काम करता रहता है, और जो टावर से अलग आ जाते हैं ना, उनका सिम बाहर हो जाता है। अभी भी नहीं समझे हम क्या बोले? हाथ से इशारा किया फिर भी नहीं समझे? हाँ, सिम बाहर हो जाता है, बिल्कुल सिम बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता। मैं खुद फंस गया था एक जलसे में। अच्छा, ये तो जमजम भाई थे जो हमको बचा ले गए। बहुत एक्सपीरियंस का मास्टर आदमी है ना। मेरे लड़के ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया, चलाने का फंक्शन नहीं मालूम। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो जा रहा है, नेटवर्क आ ही नहीं रहा है। नया मोबाइल है, जो सिम मेरे पास वही सिम सबके पास, सबका नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? पसीना पसीना। जब तक जमजम आ गए, मैंने कहा भैया बड़े तजर्बाकार हो, लाल बुझक्कर तुम्ही से मुरीद था। जरा सा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये बेचारे मोबाइल को देखे, उल्टे पलटे कवर खोला, उसके बाद न जाने क्या किया। तो हमको गौर से देख रहे हैं, दिमाग ठीक है? अच्छा, हमने कहा एकदम 100%। बोला हमको तो नहीं लगता। बोले क्यों? बोला इस मोबाइल का सिम कहाँ है? तब याद आया कि सिम तो मेरी जेब में है। अच्छा, तब इन्होंने मुझको खींच के कहा मौलाना, जब तक सिम बाहर रहेगा नेटवर्क काम नहीं करेगा। नेटवर्क काम करने के लिए सिम का भीतर होना जरूरी है। जरूरी है। मैंने जमजम भाई का हाथ चूम लिया, कहा वाह वाह, तूने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अब तो टोपी से नहीं समझ पाता कि माल इधर का है कि उधर का, पजामा से नहीं समझ पाता माल इधर का है कि उधर का। कम से कम मुंह देख के तो अब समझ में आ जाएगा कि जिसका सिम बाहर है उसका नेटवर्क फेल हो गया है, और जिसका सिम अंदर है उसका नेटवर्क काम कर रहा है। गौस से भी राब्ता है, खाजा से भी राब्ता है, कचौचा से भी राब्ता है, बरेली से भी राब्ता है, और धामनगर से भी कनेक्शन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उस्मानिया जलसा कमेटी। बिल्कुल क्या मिसाल है, वाह। मैं एक तकरीर करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहें तो। अच्छा, ये क्या हो रहा है? एक तकरीर फिर और? नहीं नहीं, एक तकरीर का मतलब कि एक बात करम बोलूं? करम बोलो भाई, जबरदस्ती मैं नहीं बोलता। नहीं, बिल्कुल तैयार है हम लोग। सुनाओ, खोपड़ी जरा सा ठीक ठाक रखो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते तो कुछ नहीं हो, मगर बुकराती जरूरत से ज्यादा है। कुछ नहीं, बुकराती जरूरत से ज्यादा। आज भी होश में आ जाओ ना, कसम खुदा की, अल्लाह, तुमसे बड़ा कोई है दुनिया में? सच। खान, जुल्हा, अंसारी, पठान, सैयद, हैं? मंडल, मलिक, टुकड़ियों में बटे हो, बटे हो। है कोई? सही सही, अल्लाह। एक शेर बूढ़ा हो गया, 2-4 दिन जंगल के शेरों ने खिलाया, मगर बूढ़े को कौन खिलाता है? आज के दौर में तो बेटा अलग कर देता है। अल्लाह, बोलो गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। हैं? बेटा अलग कर देता है, वो तो जानवर है। जानवर ने बाइकाट कर दिया बूढ़े शेर का। बूढ़ा शेर कई दिन तक भूखा रहता। एक दिन भूख से परेशान होकर जंगल से बाहर निकल गया। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए, बसंतिया वालों, समझे? जंगल के सारे
गांव के सारे कुत्तों ने घेर लेकर मार मार पकड़ अकेला है, यही हमारे बाप को खाया है, यही हमारे खानदान को मिटाया है, यही हमारे वजूद को सत्यानाश किया। सारे कुत्ते बूढ़े शेर को घेर के भूखने लगे। जब तक जंगल से शेरों का, जवान शेरों का जत्था निकला, देखा मेरे बूढ़े को कुत्तों ने घेरा है, बस जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला कर दिया, मारकर काट कर तमाम कुत्तों को भगा दिया। तो बूढ़ा शेर हाथ जोड़कर कहता, बेटो तुमने तो हमारा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ना होगा घर में झगड़ा कर लेंगे, मगर कौम की आबरू का सवाल आएगा ना तो हम उस वक्त समझौता नहीं करेंगे, कौम की आबरू बचाएंगे। काश ये अगर हमारा मिजाज हो जाता तो आज हम टुकड़ियों में बटे हुए ना आते, आज हम दलों में बटे हुए ना होते, आज हम जमातों में गिरोह में बटे हुए ना होते। वक्फ संशोधन बिल ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ताजियाना है। अगर तुम मुत्तहिद होते और तेरे इत्तेहाद का खौफ उन्हें सताता तो कभी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते, मगर अल्लाह का शुक्र है देर आया तंदुरुस्त आया। अब जब तुम मुत्तहिद हुए हो ना तो बातिल के दांत खट्टे होने लगे हैं, बात उनके थरथराने लगे हैं। याद रख, हम हक लेना भी जानते हैं और हक बचाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह गाओ। मैं जो बात बताना चाहता था वो बता रहा हूं, है कुछ नहीं करम हमारे पास खाली। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अल्लाह न करे कभी मैं अपनी तारीफ करूं, मगर आपको जगाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं। पूछिए, मैं जब आया तो आप थे ना वहां? आप भी थे वहां? क्या मैंने नाश्ता किया? बोलिए। मैंने आपसे चाय मांगा? मैंने आपसे पानी मांगा? मैंने सबसे पहले क्या मुतालबा किया? मुझे वो जगह दिखाओ जहां वजू करके मैं नमाज पढ़ सकूं। सफर का थका हुआ था, मगर सबसे पहले नमाज अदा की। उसके बाद मैंने कहा ना हजरत कि अब मुझे खाना खिलाओ, फिर मुझे स्टेज पे लेके चलो। क्यों भूल गए कि तुम्हें नमाज भी पढ़ना है? क्या ये रोजा यूं ही नहीं है, मुद्दतों सर को झुकाया है, तब परवरदिगार ने इनकी अजमत का झंडा उड़ाया है। बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह वाह। है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। उलमा को डांटोगे, मस्जिद के मुअज्जिन पे ताव दिखाओगे, इमाम को कहोगे हम तुमको तनख्वाह देते हैं। होश में रहो, तेरी औकात तुम्हें बताता हूं। मेरे नबी की हदीस पाक करम आप जरा सा मेरी गुफ्तगू सुने। आप मेरे नबी की हदीस पाक, हदीस सुना रहा हूं इसलिए सुभान अल्लाह बोलो। इतना मटिया के बोलोगे तो मुझ जैसा आदमी नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह। कहो तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं, कहो तो मैं उन्वान बदल दूं। मेरे पास तकरीर की कमी थोड़ी है। मैं इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, जमजम भाई जानते हैं, साल में 52 जुमा होता है, 52 तकरीर तो हम अपनी जेब में लेके चलते हैं। ये बुजुर्गों का फैजान है। वाह। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, आप गौर से सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, देखता हूं किसके किसके दिल में मेरी बात लगती है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा इस बंदे का अमल वजन करो। फरिश्ते उसको लेंगे, जाएंगे तराजू के पास, मीजान जिसको कहते हैं। बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा। अब बोलिएगा चीखने को तो इतना चीख दूंगा कि कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन कान का पर्दा फटेगा तो अजान की आवाज कैसे सुनोगे? इसलिए मैं एहतियात से बोलूंगा, समझे? फरिश्ते ले गए तराजू पर, अमल वजन किया। तैयार रहना, 99 नेकी, गुनाह 1। अभी भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोले? क्या बात है। एक नेकी होती तब बोलते माज़अल्लाह। 99 नेकी अख्तर भाई जी, मैं आपके लिए भी माल तैयार कर रहा हूं। जी बिल्कुल, समझे? बगौर 99 नेकी 1 गुनाह। बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश कि आज तो मामला क्लियर है, अब जन्नत से कौन रोक सकता है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी है। अल्लाह कहरो गजब के साथ फरमाता है उठाओ इसको जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अल्लाह। 99 नेकी है मगर जहन्नम में। हफ्ते में एक दिन जुमा पढ़ोगे, दूसरे की चप्पल लेकर भागोगे और बोलोगे कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ आधार कार्ड पे मुसलमान हो, अहमद मुख्तार के कार्ड में मुसलमान नहीं हो। डाल दो जहन्नम में।
फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, कहा चल। वो बंदा भी बड़ा जबरदस्त था, बोला छोड़ हाथ। बोला क्यों? कहा खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं, मुझको कहना ना पड़े आपको बोलने के लिए। खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं, मैं बात करूंगा अपने खुदा से। रब की बारगाह में जाएगा, मौला ये मेरी खता है कि इतनी उम्र पाकर मैं 100 नेकी न कर सका, मगर मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला एक ही बुराई है ना, तू फजल से माफ कर दे, मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ मेरे बंदे को क़यामत के मैदान में छोड़ दो, और इससे कहो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी से एक नेकी मांग ले, मांग के लाए। वाह 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 वाह। 100 कर ले मैं बख्श दूंगा, हिम्मत मत तोड़िएगा मेरी, मेरा दिल मत तोड़िएगा। गया क़यामत के मैदान में, अब्बा एक नेकी, बोला बेटा वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। कांधे पे उठा उठा के तुम्हें घुमाया, मेरी ताकत थी, मगर नेकी मत मांग, मेरे पास भी नहीं। अम्मा एक नेकी, का बेटा बदन के सारे खून को दूध की शक्ल देकर तेरी जवानी की बहारों को मैं लौटाती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। बीवी तो बीवी है ना, का बेगम एक नेकी, का चल हट, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। डांट के भगा दिया। तैयार हो बसंतिया वालों? जी जी। देख रहा हूं कितनी देर तैयार हो। हाथ जोड़ा, क़यामत की तरफ मैदान में चला। एक नेकी भैया, 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 एक नेकी। हिम्मत मत तोड़ो मेरी, बड़ी मेहनत से मैं बोल रहा हूं भैया। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। 25,000 बरस वो पैदल चलेगा। दिल की धड़कन रुक जाएगी। एक दो दिन नहीं, 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, मगर इतने दिन चलने पर भी उसको एक नेकी नहीं मिलेगी। गश खाकर गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ, या तो नेकी मांग या चल जहन्नम में। तो जमीन पर गिर के ये इंसान गिड़गिड़ा के कहता है फरिश्तों अब मेरे पास मांगने की ताकत नहीं है, चलने की सकत नहीं है, पूरा बदन टूट फूट गया, जख्मों से निढाल हूं फरिश्तों, अब मैं मांग नहीं सकता, इसलिए मुझको उठाकर अब जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते उसको उठाते हैं, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही जहन्नम के करीब ये जाता है, अब बसंतिया वालों आपका इम्तिहान है, जैसे ही जहन्नम के करीब जाता है, ये आदमी देखकर चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से कहता भाई तू? तो वो मुस्कुरा के कहता हम तेरी तरह बेवकूफ हैं। का क्या मतलब? का तेरा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला कैसे? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तेरा ये हाल है, मेरे पास 99 गुनाह एक नेकी। हम काहे को उधर जाएं, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे। हम ये 25,000 बरस पैदल काहे चले? काहे चले? तू क्यों आया? तुमको तो नेकी मांगने का हुक्म था। का देख इतने दिन तक पैदल चलकर मांगा न मिली, का क्या करोगे? जाओ जहन्नम की तरफ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा ना, तो अचानक एक नेकी वाला 99 गुनाह वाला खड़ा हो गया। बोला ए भाई रुक जा, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं सकता, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। नहीं, पूरा मजमा नहीं बोलेगा तो इस मौलवी का दिल टूटेगा। सुभान अल्लाह बोलो हाथ उठाकर। कम से कम गांव का आदमी तो जाए जन्नत में। का तू देगा? कहा ले ले, रख के करूंगा क्या? वो गुनहगार नेकी देगा, ये बंदा लेगा। फरिश्ते रब के पास लेकर आएंगे, अर्ज करेंगे मौला तेरे हुक्म से तेरे बंदे ने एक नेकी का जुगाड़ कर लिया। अल्लाह फरमाएगा मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? का मौला जहन्नम के गेट पे तेरा बंदा है, का जाओ उसको भी बुला के ले आ। वो आएगा, का तूने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दिया। का क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था।
इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया, दिल मत तोड़ना, मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा भाई तो जन्नत में चला जाए। वाह वाह वाह, जैसा सुभान ये अल्लाह। लफ्ज कहेगा, मेरे रसूल कहते हैं कि खुदा फरमाएगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा, पूरा मजमा, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह कहेगा खामोश हो जा और फैसला कर कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शहंशाहे खिताब अल्लामा सैफुल्लाह साहब किबला अली भी। करम खत्म कर दूं? 5 मिनट का और टाइम है। बोलिए बोलिए। बोलो ना भैया, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। बोलूं? ऐ कौम की बेटियों, तुम हिंदी समझती हो तो तू भी सुन, तुम भी सुन। क्या जिंदगी गुजारना है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था अख्तर भाई, जी हजरत। साइड वाली सीट पर दो, एक मियाँ बीवी थे, बीवी और शौहर। मैं उसके सामने वाली सीट पे था, समझम भाई जी। और तो सुनो गौर से, अगर हिंदी समझती हो तब। बीवी एकदम काली कलोटी, सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा, सुपर वाइट। अच्छा। और दोनों का प्यार ऐसा कि शाहजहां होता तो दूसरा ताजमहल बनवा देता। एक प्लेट में साबिर भाई दोनों खा रहे हैं, अंधेरी रात तो दिन का उजाला, समझ रहे हो? एक प्लेट में। अचानक बीवी कहती अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। अच्छा। शौहर चौंक गया, बोला तू कैसे जन्नती है? मैं जन्नती हूं। शौहर कहता मैं जन्नती हूं। क्या बात है। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती? कहा पहले तूने दावा किया है कि मैं जन्नती हूं, तू दलील दे के तू कैसे जन्नती है। बसंतिया वालों आज तकरीर सुन लो, समझे? तू बोल कैसे जन्नती है? तो काली कलोटी औरत कहती है कि मुझ जैसी बदसूरत काली कलोटी औरत को तुम जैसा खूबसूरत हैंडसम शौहर मिला, इसलिए मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत देता है। सुभान अल्लाह। और तो सुनो, तब शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बोला कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली, तुमको देखकर मैं रात दिन सब्र करता हूँ और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ जब मियाँ बीवी का ये मिजाज हो जाए तो कभी इख्तिलाफ पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं। बोलो कभी इख्तिलाफ पैदा नहीं, कभी नहीं। तलाक की नौबत आएगी? नहीं। फिर इंडिया सरकार के तलाक के बिल की जरूरत क्या है? तलाक के बिल की जरूरत क्या है? मैं दिल से एक वाकया सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहो तो। हाँ जी हजरत। समझे? बस इस पर मेरी तकरीर खत्म। जमजम भाई भारी नहीं पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल। बस सिर्फ एक वाकया सुन। अल्लाह करे हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी बीवी आ जाए। आमीन। आमीन तो कहो जिसकी शादी नहीं हुई है। जो कुंवारा है वो तो आमीन कहे, लेकिन कुंवारे भी हो तो भिखमंगा हो गए। कुंवारे भी हो गए तो भिखारी हो गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती होगी लौ लगाते होगे, मोटरसाइकिल मिलेगी, फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी, रंगीन टीवी मिलेगी। अबे बीवी भी रंगीने मिलेगी, बीवी भी रंगीने मिलेगी। 4 मिसरा याद आ गया, सुना दें? जी करम। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरा याद आ गया, सुनाए हम? जी करम। जमजम भाई सुनाए? सुना, एकदम उर्दू में है, अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। परखना, परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। देखिएगा मैं कहां ले जाता हूं। हाँ, शायरी इसी को कहते हैं, परखना जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना,
जहेज मांगने वाला भिखारी होता है। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून शरीयत, फरमाने मुस्तफा। आज की जलसे का पैगाम वाह, बहुत बड़ा पैगाम वाह। मैं एक तकरीर सुना रहा हूँ। बीवी हो तो नेक हो, बीवी हो तो। एक औरत ने अपने शौहर को कहा, चल चाय की प्याली धो के ला। नहीं समझे? हैं? आप न समझे, हमको हैरत है। बीवी अपने शौहर से कहती है, जा चाय का कप धो। शौहर गुस्से में कहता, मैं तुमको तलाक दूंगा, वकील के पास जा रहा हूं। गया वकील के पास, 2 घंटा के बाद आके प्याला धोने लगा चाय का। हाँ। बीवी ने कहा, तलाक नहीं दोगे? बोला, वकील साहब हड़िया मांज रहे थे। जब समझिएगा तब तब हंसिएगा आप, समझे? बीवी मिले तो नेक मिले। अब तकरीर सुन लो, आखिरी एकदम। सुभान अल्लाह कह दो ना मुस्कुरा के। अरे कसम खुदा की, फरिश्ते आसमान में लटक के देख रहे होंगे कि बसंतिया में आज सीरत का जलसा हो रहा है, सीरत का जलसा हो रहा है। अख्तर जिया साहब, बीवी बहुत नेक। अब 3 जगह तो आपको सुभान अल्लाह का नहीं पड़ेगा। एक नौजवान है जो नमाजी है, उसकी बीवी भी नमाज पढ़ रही है, उसका 3 बेटा है, वो भी नमाज पढ़ रहा है। इसको बुखार लग गया और डेली मजदूरी करके डेली खाने वाला। बहुत संजीदगी से सुनिएगा, जहां रंग लगाना होगा मैं लगा दूंगा, अभी मुझको आप रंग मत लगाइए। बुखार लग गया, बीवी ने सर पे हाथ रखा, कांप गई, पानी में कपड़ा भिंगाकर पेशानी पे रखा, दौड़ के किचन में गई। भात थोड़ा है, सब्जी थोड़ी है, दाल थोड़ी है। औरत सोची कि बुखार लगा है तो 2 दिन काम पे नहीं जाएंगे। भात में 2-4 गिलास पानी, सब्जी में 2-4 गिलास पानी, दाल में 2-4 गिलास पानी, घाट दिया बढ़िया से। बोला, जब तक मेरा शौहर काम पे नहीं जाता 2 दिन तो चम्मच चम्मच पिलाकर अपने बच्चों को टाल ले जाऊंगी। बता, आज की औरत में यह मिजाज मिलेगा? बोलो, आज की बीवियों में यह सीरत मिलेगी? फोन करके कहेगी, कैसा भिखारी के यहाँ तू ब्याह कर दिया रे। अपने बाप को कहेगी, कैसा भिखारी के यहाँ, खाने को पैसा नहीं है। मगर तकरीर सुन लो, आज सैफुल्लाह अली पानी फेंट के बच्चों को पाल लो। 1 दिन कट गया, 2 दिन, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन बुखार कम है, अब बच्चों को भूखे रखना मुमकिन नहीं है, 5 मिनट लगे, बर्दाश्त कर लो मुझको, बाद में जो बोलना होगा बोल लेना। भूखे रखना मुश्किल। कहा, मेरे भैया, ए बाबू जरा सा। शौहर को कहती है, सरताज ये कंबल ओढ़िए, जाइए मजदूरी कीजिए, न 12 घंटा सही 8 घंटा, 8 घंटा नहीं 4 घंटा, 2 रुपया मिलेगा, लेके आइए। 2 रुपया में ना हम बच्चों को पाल लेंगे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ अख्तर साहब, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब किसी बड़े मालदार के यहाँ नौकरी लगती थी ना, तो वो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था, और उसको उर्फे आम में बड़ा मालिक कहा जाता था। शौहर गया, कंबल ओढ़ के गर्मी में रहेगा, कोई काम देगा उसको? देखने ही से बीमारियां लग रहा था। हिम्मत मत तोड़िएगा, मेरी आवाज बुलंद हो तो हर आदमी का हाथ और आवाज दोनों बुलंद होना चाहिए। ये शर्त मंजूर है ना? मैं देखता हूं, ट्रायल कर रहा हूं, आप कहां तक मेरे साथ हो। करम दोपहर तक लाइन में खड़ा रहा, किसी ने मजदूरी नहीं दी। उदास, रोता हुआ, कांपता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन की अजान कानों में आ रही, आपका इम्तिहान है, आवाज आ रही, हय्या अलस सलाह। नहीं नहीं नहीं, आपने तो मेरा दम निकाल दिया, जोर से बोलिएगा, हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कुछ सोचा नहीं, सीधे मस्जिद गया, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी। धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहना शुरू कीजिएगा। आप चलने लगा तो अकल ने कहा, पागल है, अभी जाएगा, बीवी पूछेगी क्या हुआ, दिल टूट जाएगा।
असर की नमाज पढ़ के जा, मसलहत का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लेना। असर की नमाज पढ़ कर गया, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा, उस वक्त का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। बीवी मुस्कुराई, लगता है किसी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन कुछ नहीं बोली, ये निकला है मजदूरी के लिए, ये सोच करके आज भी काम मिल जाएगा तो मेरी लाज बच जाएगी, मगर आज भी काम नहीं मिला। पलटा तो फिर मस्जिद से आवाज आ रही है, बसंतिया वालों मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कम से कम मुझ पे तो रहम करो, मुझ पे रहम करो बसंतिया वालों। दूसरे दिन भी कान में आवाज आई, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। देखते रहना मजार की तरफ भी गया, असर पड़ा, घर गया। बेगम ने कहा कोई जुगाड़ का, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। बीवी चुप। तीसरे दिन जब चलने लगा तो बीवी पहले से दरवाजे पर बोला अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम सलाम। का तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है, ये झोला लीजिए, आज तो पेमेंट एकदम कंपलसरी है, इसलिए पूरा राशन पता ही लेके आइएगा। मरता क्या न करता, दिल रो रहा है अंदर, मगर आंसू छुपाकर सिसकता हुआ झोला बगल में दाब लिया। फिर लाइन में ये खड़ा, बसंतिया वालों आखिरी मोमेंट है, जरा मुझको जिंदा कर दो, क्या बात मुझको जिंदा कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं, आखिरी मोमेंट है। आज भी खड़ा है कि आबरू बच जाए अगर काम मिल जाए। नहीं मिला। फिर मस्जिद के पास आया तो वही आवाज, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। चला गया, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो झोला याद आया, इसको क्या करूं, दूर से बेटे देखेंगे तो दिल की धड़कन रुक सकती है, बीवी देखेगी खाली झोला तो दम घुट सकता है। अकल का पागल है, ईंट पत्थर भर के भारी कर ले, ईंट पत्थर भर के भारी कर ले। इमाम गजाली की किताब कीमियाए सादत बोल रहा हूं, समझे, भारी कर ले। उसने झोले में ईंट पत्थर भरा, जैसे ही अपने गांव के मैदान में गया तो जहां था वहीं रुक गया। का उसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर तीनों बेटा नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में दौड़ रहा है। कब बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कैसा है अमर बकार, बाप की आवाज पहचान के तीनों आए, अब्बा 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 अब्बा। बाप ने कहा बेटा ये कपड़ा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। आज का नौजवान नहीं है जो बीवी को बगैर नकाब रोड पे दौड़ने के लिए छोड़ दे। आज का वो नौजवान नहीं है कि बेहयाई के दलदल में अपनी बेटी और बहनों को झोंक दे, पोकचा खाने के लिए और झाल मुड़ी खाने के लिए और चाट और पुड़ियां खाने के लिए चौक चौराहा पर छोड़ दे। वो करबला की ज़ैनब का लहू पीने वाला नहीं, बल्कि उनकी गोद में परवरिश लेने वाला है। सुभान अल्लाह। करम करम किसने दिया? जी करम। किसने दिया ये कपड़ा? इधर देखिए, किसने दिया? अम्मा ने। बाप कांप गया, बाप कांप गया। क्या बात, या अल्लाह, मैंने बीवी को पर्दे में रखा था, कहीं मेरी मजबूरियों ने मेरी बेगम को पैर बाहर निकालने पे तो मजबूर नहीं किया, कहीं मेरी बेगम ने कोई गलत काम तो नहीं किया। दौड़कर घर पहुंचा तो बीवी के बदन पे भी नया कपड़ा है। अरे ये क्या देख रहा हूँ? तब औरत की आंखों से आंसुओं का भादो बरसने लगा। कहा आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। बोला क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, बोला कि तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये बोनस है जो मालिक ने भेजा है, इनाम खुद लेकर आएगा। तब ये कांप कर कहता है कसम परवरदिगार की बेगम, हमने कहीं मजदूरी ना किया, हम तो बहाना कर रहे थे, हमने तो मस्जिद में नमाज पढ़ी है, हमने तो सजदा किया है, हमने तो तिलावत किया है, हमने तो वजीफा पढ़ा है, हमने तो तस्बीह पढ़ी है, हमने तो जिक्र किया है। यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख,
ईंट और पत्थर निकलेंगे। बीबी ने घबरा कर जब झोला पलटा तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया। तो सर को सजदे में ले जाकर कहता है, मौला ये क्या है? आवाज आई, तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। उस्मानिया कमेटी वालों, आज जो आप उर्स मना रहे हो उसी नमाज का सदका जो हजरत ने अदा किया था। उस्मानिया कमेटी वालों, आज जो तुम मजार पर बैठे हो या तेरी निगाहदाश्त में इस मजार का प्रोग्राम हो रहा है, तो तेरी मेहनत नहीं है, उनकी इबादतों का रिजल्ट है कि अल्लाह ने उनको वली बनाया। हम सब उनके गुलाम बनते चले गए, गुलाम बनते चले गए। इसलिए इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी।